तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BCOS 184 ई कॉमर्स को डिस्कस करेंगे। हर एक ब्लॉग को अच्छे से डीपली में डिस्कस करेंगे। हर एक ब्लॉग मेरा अलग अलग वीडियो में रहेगा। जो आप लोगों का एग्ज़ाम है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तो आपको मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ BCOS 184 ई कॉमर्स का बुक जो हम लोगों का है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स वेब पोर्टल, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स API, एम कॉमर्स एंड मल्टी चैनल कॉमर्स, यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन ई कॉमर्स, वाई ई कॉमर्स, इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। बहुत सारे टाइप्स के कॉमर्स बिजनेस होते हैं ना ई कॉमर्स, जैसे बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, पीर टू पीर मॉडल, ई कॉमर्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर। उसके बाद पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, फिर उसके ओवरऑल समरी देखेंगे। ये पूरा यूनिट 1 हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इतने सारे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को जल्दी है तो 2x पर करके आप लोग देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो आज हम समझेंगे ई कॉमर्स क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स के साथ साथ रियल लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सिंपल वर्ड्स में समझे तो ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। यानी जब हम मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते या बेचते हैं उसे ई कॉमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से शूज़ ऑर्डर करते हैं, आप घर बैठे प्रोडक्ट देखते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कैश ऑन डिलीवरी चूज़ करते हैं, कंपनी प्रोडक्ट आपके घर डिलीवर कर देती है। ये पूरी प्रोसेस ई कॉमर्स कहलाती है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, जियो, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस होता है। 24/7 मतलब 24 घंटा शॉपिंग पॉसिबल होती है। आप रात के 2 बजे 3 बजे भी शॉपिंग कर सकते हो। घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल होता है। प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन इजीली हो जाती है ना। आप जब किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस करने जाते हो तो आप फ्लिपकार्ट पर भी देखोगे वो प्रोडक्ट कितने का है, अमेज़ॉन पर भी देखोगे वो प्रोडक्ट कितने का है, मीशो पर भी देखोगे प्रोडक्ट कितने का है, मिंत्रा पर भी देखोगे प्रोडक्ट कितना, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पर आप जाकर वो प्रोडक्ट को कंपैरिजन करते हो कि कहाँ कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, कहाँ कौन सा सूटेबल प्राइस पर मिल रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ई कॉमर्स के फीचर्स हैं। और एडवांटेजेस जानते हैं, टाइम की सेविंग होती है, डोर तक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मतलब अगर आप ऑफलाइन जाकर परचेज़ करोगे तो आपको जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, टाइम आपका लॉस होता है ना। तो अगर इसमें ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो टाइम की सेविंग होती है। घर बैठे इजीली आप शॉपिंग कर सकते हो। इजी पेमेंट है, बेटर डिस्काउंट भी मिलता है, होम डिलीवरी भी होती है आपके घर तक। आपको एकदम अच्छे से आपके प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया जाता है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, इंटरनेट चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, डिलीवरी में टाइम लग सकता है, थोड़ा वक्त भी लगता है। अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो आपको ऑनलाइन सूटेबल नहीं है, टाइम लगता है आने में। प्रोडक्ट देख नहीं सकते हो आप, उसको टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो कि कैसा है। बस जो भी आपको दिखेगा मोबाइल में ही दिखेगा। ठीक है, फ्रॉड भी हो सकता है, कभी कभी फ्रॉड भी होता है अगर आप गलत वेबसाइट से, गलत जगह से इसको परचेज़ कर लिए तो। ठीक है, उसके बाद ये सब तो मैंने स्क्रॉल ही नहीं किया आप लोगों के लिए, सॉरी। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स पढ़ा दिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग ई कॉमर्स वेब पोर्टल। अब सवाल आता है कि हम शॉपिंग करते हैं कहाँ का, मतलब करते हैं कहाँ है वो। ठीक है, मतलब जो हम शॉपिंग करते हैं वो कहाँ रहता है, मोबाइल में किसी से में रहता है। ठीक है, जिस वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसे ई कॉमर्स वेब पोर्टल कहते हैं। ठीक है, जैसे डिफिनेशन, एन ई कॉमर्स वेब पोर्टल इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सिंपल एग्जांपल, अमेज़ॉन वेबसाइट, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट, मिंत्रा ऐप, मीशो ऐप, ये सब ई कॉमर्स वेब पोर्टल हैं। ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो कहीं से भी मोबाइल से, ऑनलाइन से जो करते हो
उसका हर एक कंपनी का एक वेबसाइट होता है, वेब पोर्टल होता है, उसे हम वही वेबसाइट के थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ को परचेज़ करते हैं, प्रोडक्ट को, उसे हम लोग ई-कॉमर्स वेब पोर्टल कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को। उसके बाद मेन फीचर्स इसका क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट, मेन फीचर्स क्या है, उसमें वेबसाइट में प्रोडक्ट लिस्टिंग किया जाता है। फिर उसके बाद आप सर्च बार में जाओगे, सर्च करोगे प्रोडक्ट को, शॉपिंग कार्ट किया जाता है। आप लोग को उसमें सबसे पहले लॉगिन किया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन रहता है। ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो कि आपका ऑर्डर अभी तक कहाँ पर है, कौन सी जगह पर आया है, कब तक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट में भी कर सकते हो आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। अगर आप अमेज़ॉन खोलते हैं, सर्च करते हैं, मोबाइल कार्ट में ऐड करते हैं, पेमेंट करते हैं, ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ये सब क्या है, वेब पोर्टल के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर। अब वेबसाइट अपने आप नहीं चलती, ठीक है, उसके पीछे सॉफ्टवेयर होता है जो पूरी शॉपिंग प्रोसेस को मैनेज करता है। इसी को ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, अब वेबसाइट नहीं खुद ब खुद बन गई है, खुद से वो बन गई तो अपने खुद से चलने लग रही है, आप उस पर कर रहे हो, नहीं, उसके पीछे भी क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प्स बिजनेस मैनेज ऑनलाइन स्टोर्स। ओके, ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, पेमेंट्स और कस्टमर्स को मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर क्या क्या करता है, प्रोडक्ट ऐड करता है, स्टॉक मैनेज करता है, ऑर्डर्स रिसीव करता है, पेमेंट वेरीफाई करता है, डिलीवरी ट्रैक करता है, कस्टमर डिटेल्स स्टोर करता है। ठीक है, ये सारा काम एक सॉफ्टवेयर करता है जो वेबसाइट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे पॉपुलर एग्जांपल्स क्या है, शॉपिफाई हो गया, ओ कॉमर्स हो गया, मैग्नेटो हो गया, ओपनकार्ट हो गया, ये सब एग्जांपल है इसका। बेनिफिट्स क्या है इसके, बिजनेस इजी हो जाता है, टाइम बचता है, एरर्स कम होते हैं, सेल्स बढ़ती है। मतलब वेबसाइट पे ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वेबसाइट को चलाने के लिए, इससे ये सारे फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का ई कॉमर्स API। ठीक है, तो API सुनने में डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन कंसेप्ट बहुत इजी है। ठीक है, API का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। API एक ब्रिज की तरह काम करता है जो दो अलग सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, ई कॉमर्स API मतलब एक क्या है, ब्रिज की तरह काम करेगा। ये क्या है, भी सॉफ्टवेयर है, दो अलग सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है API। ठीक है, जैसे इजी एग्जांपल, अमेज़ॉन पर शॉपिंग करते वक्त पेमेंट गूगल पे से होता है ना, डिलीवरी शिप रॉकेट करता है, SMS किसी और सर्विस से आता है, ये सब API की हेल्प से कनेक्ट होते हैं। मतलब ये हर एक क्या है, जैसे अमेज़ॉन एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये एक अलग वेबसाइट है। ठीक है, ये एक अलग वेबसाइट है, और उसके बाद गूगल पे क्या है, ये एक अलग है, और उसके बाद SMS अलग ऐप हो गया, वो अलग है। तो सब में एक अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है हर एक ऐप को चलाने के लिए। तो जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है वो अमेज़ॉन पर ये सारा सॉफ्टवेयर एक जगह आपको मिल जा रहा है। तो ये सारे एक जगह जो मिल रहा है आपको, वो क्या कौन मिलाता है, कौन कनेक्ट करता है इसको, तो ई कॉमर्स API कनेक्ट करता है इसको। ठीक है, याद जाएगा आप लोगों को, कौन कनेक्ट करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कनेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ API क्या क्या है, पेमेंट API, शिपिंग API, SMS API, लॉगिंग API, मैप्स API, है ना। आप जैसे अमेज़ॉन पर कोई चीज़ आप किए पेमेंट करते हैं, ये अलग API हो गया। शिपिंग करते हैं, शिपिंग होता है, वो अलग API हो गया। SMS आता है, वो अलग API हो गया। लॉगिंग करते हैं, वो अलग API हो गया। मैप्स यूज़ करते हैं, अलग API हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ईज़िली कनेक्ट कर पा रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद बेनिफिट्स देखते हैं इसका। फास्ट सर्विस देता है, ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस है, ये सिक्योर ट्रांजैक्शन देता है। ठीक है, इसमें फ्रॉड होने के कम चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है एम कॉमर्स एंड मल्टी चैनल कॉमर्स। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। अब शॉपिंग सिर्फ कंप्यूटर से नहीं होती है, आजकल सब मोबाइल से शॉपिंग करते हैं, इसी को एम कॉमर्स कहते हैं। ठीक है,
एम कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? अमेज़ॉन ऐप, फ्लिपकार्ट ऐप, मीशो ऐप, फ़ोनपे, गूगल पे। ठीक है, ये एम कॉमर्स का एग्जाम्पल है कि आप कहाँ से मोबाइल से जो शॉपिंग करते हो, ये सारा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो ना मोबाइल से शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फीचर्स इसका देखते हैं। मोबाइल शॉपिंग, मोबाइल बैंकिंग, QR कोड पेमेंट, UPI पेमेंट, मोबाइल वॉलेट। ठीक है, एडवांटेजेस देखते हैं इसका। एनी टाइम शॉपिंग, इजी पेमेंट, फास्ट ट्रांजैक्शन, कन्वीनियंट। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का है मल्टी चैनल कॉमर्स। ठीक है, मतलब यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन कॉमर्स। तो आजकल बिजनेस सिर्फ एक जगह प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स सेल करता है। इसी को मल्टी चैनल कॉमर्स कहते हैं। सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू मल्टी चैनल्स इज कॉल्ड मल्टी चैनल कॉमर्स। एग्जाम्पल, एक सेलर है, अपनी वेबसाइट पर भी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, अमेज़ॉन पर भी, फ्लिपकार्ट पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, व्हाट्सएप बिजनेस पर भी। ये सब मिलकर मल्टी चैनल कॉमर्स कहलाता है। तो जैसे कि आपको एक प्रोडक्ट समझ लीजिए, कौन सी प्रोडक्ट, डॉट एंड की प्रोडक्ट आप देख रहे हो, तो आप उसके वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो डायरेक्ट कि वो उसका प्राइस और उसका रेट रिव्यू कैसा है। ठीक है, आप वही प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर भी जाकर देख सकते हो, वही प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाता है, आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाता है, उसके जो व्हाट्सएप बिजनेस चैनल है उस पर भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो अलग अलग हर वो कंपनी की प्रोडक्ट हर एक प्लेटफॉर्म पर है ना। तो वो जो सेलर है वो क्या कर रहा है, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मल्टी चैनल कॉमर्स। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड। एडवांटेज क्या है इसके? मोर कस्टमर्स, हायर सेल्स, बेटर ब्रांड अवेयरनेस, बिजनेस ग्रोथ। है ना, जब आप एक ही चीज़ को बार बार आपको सामने दिखाया जाता है, जैसे बार बार अगर कोई सेलर को अपनी किसी भी चीज़ को बढ़ाना है, अवेयर करना है लोगों को इस कंपनी के बारे में, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखाना शुरू कर देते हैं। आप जब भी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, बार बार आपके एक रील के बाद आपको वो ऐड दिख जा रही है, हर एक रील के बाद एक ऐड दिख जा रही है। तो आपके एक माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि अगर जब भी आपको वो चीज़ प्रोडक्ट, उस तरह से समझिए बॉडी लोशन लेना है, तो जब भी आप के दिमाग में आएगा नहीं मुझे बॉडी लोशन खरीदना है, तो आपको बार बार दिमाग जाएगा कि नहीं एक बार वो भी प्रोडक्ट को देख लें, बार बार ऐड दिखा रहा है ना। आप इंस्टाग्राम खोलते हो आपको वही ऐड, फ्लिपकार्ट खोलते हो आपको वही ऐड, जो भी फेसबुक खोलते हो आपको वही ऐड। तो ये ऐड के थ्रू क्या होता है ना, लोग ऐसे लोगों की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचती है कंपनी के बारे में, लोग उससे ज़्यादा फैमिलियर होते हैं और उसको परचेज़ करते हैं। ठीक है, कस्टमर गेन होता है, बिजनेस ग्रोथ होती है, ये सब के थ्रू। ओके, एंड देन एक सेकेंड, फिर से सॉरी, ये नहीं पढ़ाई मैं, यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वो तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाई, मल्टी चैनल कॉमर्स। ठीक है, यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन कॉमर्स क्या है, टेक्नोलॉजी रोज़ नए लेवल पर जा रही है। ठीक है, आज ई कॉमर्स में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है, इन्हें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। ठीक है, जो अभी के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जैसे AI, ये सब क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है, जैसे अमेज़ॉन रिकमेंडेड फॉर यू दिखाता है ना, ऐसे करके मैसेज आता है आपको, ये कंपनी, ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो मशीन लर्निंग कस्टमर की शॉपिंग हैबिट्स को समझता है और फ्यूचर सजेशन देता है ना। आप जब भी देखोगे मीशो पर, आप समझ लो कोई प्रोडक्ट को सर्च किए हो, फिर सर्च करके छोड़ दिया, तो फिर आपको कुछ देर बाद मीशो आपको उसी से रिलेटेड कुछ और भी प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट करने लगता है। तो ये सब न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हो रहा है, जो अभी के टाइम में AI एक टेक्नोलॉजी आया है, एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू ये सब मुमकिन हो पाया है। तो वही बोला जा रहा है, यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन कॉमर्स। ठीक है, चार्ट बोर्ड्स 24 घंटा कस्टमर के क्वेश्चन के आंसर देता है, जैसे वेयर इज़ माई ऑर्डर, तो बॉट इंस्टेंटली रिप्लाई करता है कहाँ पर है आपका ऑर्डर, कहाँ तक पहुँचा है। बिग डेटा कस्टमर के डेटा को एनालाइज करता है ताकि कंपनी बेटर डिसीजन ले सके। क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा को ऑनलाइन स्टोर करता है, इसी वेबसाइट फास्ट और सिक्योर रहती है। ठीक है, इससे ब्लॉकचेन सिक्योर पेमेंट और सेफ ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है।
ऑगमेंटेड रियलिटी, कस्टमर प्रोडक्ट को वर्चुअली देख सकता है। एग्जांपल फर्नीचर रूम में कैसा लगेगा, ये का चश्मा पहनने पर कैसा दिखेगा, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट डिवाइसेस ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे स्मार्ट रेफ्रिजरेटर जब प्रोडक्ट्स ख़त्म होने लगता है तो ऑनलाइन ऑर्डर सजेस्ट कर सकता है, ठीक है। एक मिनट, ओके प्लीज़। हाँ, तो मैं अब तक हम लोग जो पढ़े इसको थोड़ा सा एक बार रिविज़न कर लेते हैं। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट के थ्रू बाइंग और सेलिंग। ई कॉमर्स वेब पोर्टल, वेबसाइट, ऐप जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग होती है। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन स्टोर को मैनेज करता है। ई कॉमर्स API, दो सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने वाला ब्रिज। एम कॉमर्स मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग और पेमेंट। मल्टी चैनल कॉमर्स, एक ही बिजनेस का मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट सेल करना। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, AI, मशीन लर्निंग, चैटबॉट्स, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, AR और IoT जैसे टेक्नोलॉजीज जो ई कॉमर्स को फास्ट, स्मार्ट, सिक्योर और कस्टमर फ्रेंडली बनाती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी हम लोगों का ये यूनिट 1 ही चल रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे वाई ई कॉमर्स, वाई डू वी नीड ई कॉमर्स, ओके। तो अब हम समझेंगे वाई ई कॉमर्स यानी ई कॉमर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब पहले से ही ट्रेडिशनल शॉप्स थी तो ऑनलाइन शॉपिंग की क्या नीड थी। चलिए इजी लैंग्वेज में समझते हैं। वाई ई कॉमर्स का मतलब है ई कॉमर्स की इम्पॉर्टेंट या नीड। आज की फास्ट लाइफ में लोग हर काम जल्दी और आसानी से करना चाहते हैं, इसी वजह से ई कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ। वाई ई कॉमर्स नीडेड, फर्स्ट नंबर सेव टाइम्स। सबसे पहला रीज़न है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग, पहला शॉपिंग के लिए मार्केट जाना पड़ता था, अब घर बैठे ही मोबाइल या लैपटॉप से शॉपिंग हो जाती है। अगर आपको बुक्स खरीदनी है तो मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से कुछ ही मिनट्स में ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है, 24 घंटा शॉपिंग रहता है। ऑफलाइन शॉप की ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम होती है, लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट 24 आवर्स 7 डेज अ वीक ओपन रहती है ना। मतलब आप दिन हो या रात हो कभी भी शॉपिंग कर सकते हो। 3 नंबर में वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये देखिए एग्जाम में अगर आपका आ सकता है वाई कॉमर्स की क्यों नीड हुई, तो आप लोग ये जो पॉइंट्स बता रही हूँ आप ये लिख सकते हो। अगर आ जाएगा एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स क्या, तो ये जो पॉइंट बता रही हूँ ये एडवांटेजेस में भी आ जाएगा और वाई कॉमर्स नीड में भी आ जाएगा, ठीक है। तो और ऑफलाइन शॉप में प्रोडक्ट्स लिमिटेड होते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स में थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, कस्टमर के पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, ओके। इजी प्राइस कंपैरिजन, ऑनलाइन शॉपिंग में एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग वेबसाइट पर कंपेयर कर सकते हैं, इससे कस्टमर बेस्ट प्राइस चूज़ कर सकता है, ठीक है। होम डिलीवरी, कस्टमर को मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रोडक्ट डायरेक्टली घर पर डिलीवर हो जाता है। इजी पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल होती है, जैसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, ओके। ग्लोबल बिजनेस है ये, ई कॉमर्स की वजह से बिजनेस सिर्फ एक सिटी तक लिमिटेड नहीं रहता, कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के कस्टमर को सेल कर सकती है, ओके। 8 नंबर में क्या है, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, रेटिंग्स देख सकते हैं, ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं, रिटर्न और रिफंड की फैसिलिटी भी होती है ना। आप किसी भी प्रोडक्ट को देखते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो, रेट चेक करते हो, रेटिंग कितनी है, कैसी रेटिंग है, एक भी रॉन्ग कमेंट तो नहीं है, इस पर रेट नहीं किया गया है। जब सब कुछ सही होता है तभी आप उस प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो। अगर फिर भी बाई चांस अगर गलत प्रोडक्ट मिल गया आपको, आप सेटिस्फाई नहीं हो उस प्रोडक्ट के साथ, तो आप उससे रिफ़ंड भी कर सकते हो, आपकी पूरी पैसा क्या हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाती है। तो ये सब इसकी फैसिलिटीज़ है, एडवांटेजेस है, आप इसको लिख सकते हो अपने आंसर्स में। अगर आपको आता है वाई डू वी नीड ई कॉमर्स, तो ये भी यही दोनों का सेम आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स जो बताया, इसको पॉइंट वाइज में देखते हैं। इसे पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सेव टाइम्स, 24/7 शॉपिंग, होम डिलीवरी, इजी पेमेंट, मोर प्रोडक्ट चॉइसेस, ग्लोबल बिजनेस, बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ओके। तो वाई ई कॉमर्स इजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डिफिनेशन बताती हूँ। ई कॉमर्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स फास्ट, कन्वीनियंट, secure and global buying and selling of goods and services through the internet, okay.
एंड नेक्स्ट हम लोगों का है इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स। ये आप लोगों के, ये जो एग्ज़ाम आप लोगों का करंट अभी है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब अच्छे से आप लोग समझिए, ठीक है। तो अब हम समझेंगे इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। आज जो ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ईजी लगती है, उसके पीछे कई सालों का डेवलपमेंट है, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ओवर टाइम, यानी ई कॉमर्स धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव होता गया। स्टेजेस ऑफ ई कॉमर्स। स्टेज 1 ट्रेडिशनल कॉमर्स बिफोर इंटरनेट। शुरुआत में सिर्फ ऑफलाइन शॉपिंग होती थी, कस्टमर्स मार्केट जाकर प्रोडक्ट्स खरीदते थे, पेमेंट कैश में होती थी, लोकल ग्रॉसरी शॉप एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। उसके बाद स्टेज 2 इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज 1960s, ठीक है। कंपनीज ने डॉक्यूमेंट्स जैसे इनवॉइसेस और परचेज ऑर्डर्स को इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज करना शुरू किया। इससे बिजनेस फास्ट और पेपरलेस होने लगा, ठीक है। स्टेज 3 इंटरनेट इरा, ठीक है। 1990s के बाद इंटरनेट पॉपुलर हुआ, कंपनीज ने अपनी वेबसाइट बनाना शुरू की, लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देखने और ऑर्डर करने लगे, यानी यहीं से मॉडर्न ई कॉमर्स की शुरुआत हुई, ठीक है। उसके बाद स्टेज 4 ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स। ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स आए जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इससे ऑनलाइन शॉपिंग और सिक्योर हो गई, ठीक है। स्टेज 5 क्या, मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स। स्मार्टफोन्स के आने के बाद शॉपिंग मोबाइल ऐप से होने लगी, जैसे एग्जांपल अमेज़ॉन ऐप, फ्लिपकार्ट ऐप, मीशो ऐप। अब लोग कहीं भी शॉपिंग कर सकते थे। स्टेज 6 मॉडर्न ई कॉमर्स। आज के टाइम में ई कॉमर्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैटबॉट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी। इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से शॉपिंग और भी स्मार्ट, फास्ट और सिक्योर हो गई है। देखिए आप लोगों का ऊपर का जो एक आंसर पढ़ाए थे, ये आंसर, इसका आंसर, जो क्वेश्चन आएगा ना लगभग सेम मिलता जुलता आएगा, आपको सिर्फ दिमाग लगा कर अपना आंसर लिखना है, ठीक है। ठीक है, फीचर्स ऑफ मॉडर्न ई कॉमर्स, फास्ट शॉपिंग, सिक्योर पेमेंट्स, मोबाइल ऐप्स, AI रिकमेंडेशंस, ऑर्डर ट्रैकिंग, सेम डे फास्ट डिलीवरी, पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस। देखिए अगर आप लोगों का फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स आए या फिर एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स है और व्हाई डू वी नीड ई कॉमर्स है, तो सबका एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स का क्या होगा? द इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स रिफर्स टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन buying and selling from traditional offline business to modern internet and mobile based commerce using advanced technologies. ओके तो इसको एक अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। वाई ई कॉमर्स तो क्या है? सेव टाइम्स, 24/7 अवेलेबिलिटी, होम डिलीवरी, इजी ऑनलाइन पेमेंट, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, global market, better customer experience. Okay, and evolution of e-commerce, traditional commerce, electronic data interchange, internet era, online payment systems, mobile commerce, modern e-commerce with AI, cloud computing, blockchain and AR. Okay, and next हम लोगों का आता है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या है? तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ये एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कॉमर्स सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक लिमिटेड नहीं है, इसमें अलग अलग लोग और ऑर्गेनाइजेशंस आपस में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। इसी बेसिस पर ई कॉमर्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक बात याद रखिए, अगर बी आए तो समझ लीजिए बिजनेस, सी तो कस्टमर या कंज्यूमर, जी से गवर्नमेंट, ए से एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पी से पीर और पर्सन और डी से डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड। ओके, तो पहला हम लोगों का क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, हाँ B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या सर्विस बाई और सेल करती है, उसे हम लोग B2B, बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, यानी कंपनी। ठीक है, कंपनी टू कंपनी। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरर को प्रोसेसर चाहिए,
ठीक है, वो प्रोसेसर्स किसी दूसरी कंपनी से ऑनलाइन परचेज करता है। यहाँ दोनों साइड बिजनेस है, इसलिए ये क्या है, B2B है। जैसे रियल लाइफ फॉर एग्जांपल इंडिया मार्ट, अलीबाबा। ओके, फीचर्स, बिजनेस डील्स, बल्क ऑर्डर्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, हाई ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो B2B बिजनेस, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन वन बिजनेस एंड अनदर बिजनेस। आई होप यू विल अंडरस्टूड। ये जो है देखिए, B2B मतलब एक इजी हम लोग आप लोगों को समझाते हैं। बिजनेस, एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी है वो भी बिजनेस करती है, दूसरी एक बड़ी कंपनी वो भी बिजनेस करती है। दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक दूसरे का क्या है, प्रोडक्ट को चाहिए। समझ लीजिए, एक कंपनी है, उसको वो प्रोडक्ट चाहिए दूसरे बिजनेस की कंपनी से, बल्क ऑर्डर में चाहिए कि वो अपने बिजनेस को और उसमें यूज़ करके आगे बढ़ा सके। तो वो बिजनेस से बिजनेस ही वो लोग जो लेते हैं, परचेज करते हैं, उससे हम लोग बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। आप कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जाकर वो बिजनेस से प्रोडक्ट नहीं ले सकता है, ठीक है। सिर्फ बिजनेस वाले ही बिजनेस से वो प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसमें बल्क ऑर्डर कंपलसरी रहता है। जैसे इंडिया मार्ट जो एक ऐप है, उसमें अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सारे बिजनेस मैन होते हैं, बिजनेस वाले कंपनी है। उसमें आप एक प्रोडक्ट नहीं परचेस कर सकते हो, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, बल्क ऑर्डर लेना पड़ता है। वहाँ जो भी वहाँ पर रहता है क्या प्रोडक्ट, उसमें बिजनेसमैन का नंबर दिया रहता है, उससे आप कांटेक्ट करोगे, उससे बात करोगे। वो भी एक बिज़नेस का कंपनी है, आपका भी बिज़नेस है जो अपने बिज़नेस के लिए आप वो बल्क ऑर्डर लेना चाहते हो और फिर आप उसको परचेज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों का है बिजनेस टू कंज्यूमर। जब कोई बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर को ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करता है, इसे B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं, यानी कंपनी एंड कस्टमर के बीच होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अमेज़ॉन से मोबाइल ऑर्डर करते हैं, अमेज़ॉन बिजनेस है, आप कस्टमर हैं, ये B2C है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। ये एकदम ईजी है आप लोगों को समझने के लिए। ऐसे आप अमेज़ॉन पर जाते हो, फ्लिपकार्ट पर, मिंत्रा पर, मीशो पर कोई प्रोडक्ट लेते हो, तो ये क्या है, एक मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, क्या ये एक सब क्या है, बिजनेस है। आप कस्टमर हो, आप उससे लेते हो, तो ये क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, ठीक है। फीचर्स क्या, डायरेक्टली सेलिंग होती है, जो बिजनेस है वो डायरेक्ट सेल करता है, स्मॉल ऑर्डर्स लेता है, फास्ट डिलीवरी देता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, ठीक है। B2C means online selling from a business directly to a consumer. नेक्स्ट है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब एक कस्टमर अपना प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर को ऑनलाइन बेचता है, उसे C2C कहते हैं, यानी कस्टमर एंड कस्टमर। जैसे आप अपना ओल्ड मोबाइल OLX पर किसी और पर्सन को बेचते हैं, ठीक है। सेलर भी कस्टमर, बायर भी कस्टमर, ये C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। जैसे एग्जांपल OLX ई बाय पर्सन टू पर्सन सेल्स, ठीक है। फीचर्स क्या है, यूज प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट डीलिंग, लोअर प्राइजेस, ठीक है। जैसे आपका कोई मोबाइल आप यूज़ किए हो, फिर आपका वो मोबाइल यूज़ करने का दिल नहीं कर रहा है, न्यू मोबाइल लेने का कर रहा है, तो आप क्या करते हो, वो ओल्ड मोबाइल फ़ोन को आप एक क्या करते हो, कोई भी पर्सन्स को बोलते हो, स्टेटस लगाते हो, मोबाइल फ़ोन है, सेकेंड हैंड में देना है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा लो प्राइस में दोगे, डायरेक्ट कोई कस्टमर से ही डील करते हो, कोई बिजनेस मैन से नहीं डील होता है आपका। तो ये क्या है, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। C2C means online buying and selling between consumers. Okay. नेक्स्ट हम लोगों का C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। जब कस्टमर्स अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स किसी बिजनेस को प्रोवाइड करता है, उसे C2B कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यानी कस्टमर टू कंपनी। जैसे एग्जांपल, एक ग्राफिक डिज़ाइनर कंपनी के लिए लोगो बनाता है और कंपनी उसको पेमेंट करती है। यहाँ इंडिविजुअल सर्विसेज दे रहा है और कंपनी पेमेंट कर रही है। ये C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। एग्जांपल, फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, फोटोग्राफी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये बहुत ईजी है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे सपोज दैट एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसे नीड है क्या, एक डिजिटल मार्केटिंग
मार्केटिंग को हायर करना है, उसको एक कंटेंट राइटिंग को हायर करना है, एक फोटोग्राफर को हायर करना है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करना है। ठीक है, तो ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होगा? एक कस्टमर ही होगा। एक कस्टमर एक इंसान होगा जो ये सारा काम करेगा, है ना। तो वो कंपनी क्या करेगी, एक इंसान को, एक ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करेगी अपनी कंपनी के ग्राफिक वर्ड्स के लिए। तो ये क्या हुआ हम लोगों का C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस हुआ। ओके, फीचर्स क्या है? फ्रीलांसिंग वर्क होता है, स्किल्स बेस्ड इनकम, फ्लेक्सिबल वर्क। C2B मीन्स कंज्यूमर प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू बिजनेस। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। जब बिजनेस गवर्नमेंट को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे B2G कहते हैं, यानी कंपनी एंड गवर्नमेंट। एक सॉफ्टवेयर कंपनी गवर्नमेंट के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाती है, ये कंप्यूटर सप्लाई करती है ये क्या है? B2G है। जैसे फीचर्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, लार्ज प्रोजेक्ट्स, डिजिटल सर्विसेज। मतलब B2G मीन्स बिजनेसेस सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब सिटीज़न ऑनलाइन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सर्विसेज, पेमेंट्स या एप्लीकेशन सबमिट करता है तो उसे C2A कहते हैं, यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सिटीज़न एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स ऑनलाइन फाइल करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन पे करना, पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट करना, ये सब C2A के एग्जाम्पल है, मतलब कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। सपोज डैट आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, ठीक है, तो आपका बिजनेस ऐसा हो गया कि आपको अब GST देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आप जो GST फाइल करते हो, इनकम टैक्स, जो आपका कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब क्या है? आपको गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। तो ये क्या है? कंज्यूमर टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये एक रूल है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे कोई भी आप पासपोर्ट बनाना आपको, तो एप्लीकेशन सबमिट करते हो, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन पे कर रहे हो, ये सब क्या है? कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, फीचर्स क्या है? ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट, इजी कम्युनिकेशन। C2A means consumers interact online with government administration for public services. Okay. नेक्स्ट हम लोगों का है P2P, मतलब P2P। ओके, जब दो इंडिविजुअल्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसे P2P कहते हैं, यानी पर्सन टू पर्सन। एग्ज़ाम्पल, आप UPI से अपने फ्रेंड को 500 भेजते हैं, यानी किसी फ्रेंड से ऑनलाइन पैसे रिसीव करते हैं, ये P2P ट्रांजैक्शन है। एग्जाम्पल, UPI ट्रांसफ़र, फ़ोनपे, गूगल पे, पर्सन टू पर्सन पेमेंट। फीचर्स, डायरेक्ट ट्रांसफ़र, फास्ट पेमेंट, नो मिडल मैन। P2P मीन्स डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ओके, जैसे आपको अभी तुरंत 500 रुपीज़ की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे? अपने सिस्टर को कॉल करोगे, बोलोगे सिस्टर मुझे अभी पेमेंट UPI पेमेंट कर दीजिए, फ़ोनपे कर दीजिए 500। तो ये जो दो आप लोगों के दो इंडिविजुअल के बीच में जो ये ट्रांजैक्शन हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं P2P। नेक्स्ट हम लोगों का है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब D2C। जब कंपनी बिना किसी मिडल मैन के डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करती है उसे D2C कहते हैं, यानी ब्रांड एंड कस्टमर डायरेक्टली। एक क्लोथिंग ब्रांड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से ही कस्टमर को प्रोडक्ट्स सेल करता है बिना अमेज़ॉन या किसी रिटेलर के, यह D2C मॉडल है। एग्जाम्पल्स, बोट, मामाअर्थ, नॉइज़ ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे कि एग्जांपल समझो कि एक कंपनी है, एग्जांपल के तौर पर मामाअर्थ कंपनी का, तो आप अगर उसके डायरेक्टली उसके वेबसाइट पर जाकर वो प्रोडक्ट को लेते हो तो क्या होता है? इसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट टू कंज्यूमर। लेकिन आप उसके डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट से नहीं, आप वही प्रोडक्ट को जाकर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या मीशो से जाकर लेते हो
तो ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके कंपनी के वेबसाइट से जाकर लोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट टू कंज्यूमर होगा, ठीक है। मतलब कोई बीच में मिडल मैन नहीं आ रहा है, कोई बीच में रिटेलर नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है। अगर समझ लो आप उसके कंपनी से लेते हो तो उसको फ़ायदा होता है। अगर अमेज़ॉन से लोगे तो वो जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसका कुछ परसेंट वो अमेज़ॉन उसको काट लेता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स कंप्लीट हुआ। तो एक बार फुल रिवीजन कर लेते हैं। B2B मतलब बिजनेस एंड बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस एंड कंज्यूमर, C2C मतलब कंज्यूमर एंड कंज्यूमर, C2B मतलब कंज्यूमर एंड बिजनेस, B2G मतलब बिजनेस एंड गवर्नमेंट, C2A मतलब कंज्यूमर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, P2P मतलब पर्सन एंड पर्सन, D2C मतलब डायरेक्ट ब्रांड एंड कंज्यूमर, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट है, बस अब ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज पढ़ाने के बाद ये ब्लॉक 1 का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हटा मतलब 2x में भी देख लीजिएगा तो हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं कि ई कॉमर्स ने हमारी लाइफ को कैसे इजी बनाया है और इसी कुछ लिमिटेशन क्या है। ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग। इसका बहुत से बेनिफिट्स हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स पहले देखते हैं। तो 24 आवर्स अवेलेबिलिटी होती है, आप 24 घंटे शॉपिंग कर सकते हो, आपके टाइम बचता है, इफ़र्ट कम लगता है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के आपके पास होते हैं, आप लोग कंपेयर कर सकते हो, इजी प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हो, हर एक वेबसाइट पर जाकर एक ही प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज ले सकते हो, उसकी रेटिंग चेक कर सकते हो, होम डिलीवरी होती है, इजी पेमेंट ऑप्शन होता है, कोई भी आपके पास जो भी पेमेंट ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हो, जैसे यूपीआई तो यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। अगर वो सब कुछ भी नहीं है तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी यूज़ कर सकते हो। ग्लोबल मार्केट है ये, कहीं से भी आप कर सकते हो। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। रिव्यू पढ़ सकते हो, रेटिंग देख सकते हो, ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। लोअर बिजनेस कॉस्ट है, ठीक है। ये सब क्या था हम लोगों का एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स था। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। मतलब नो फिजिकल इंस्पेक्शन, मतलब कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदने से पहले टच नहीं कर सकता है, ठीक है। डिलीवरी डिले हो सकती है, अगर आपको जल्दी चाहिए तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। इंटरनेट रिक्वायर्ड, बहुत ज़रूरी है इंटरनेट। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, इसमें कभी कभी साइबर क्रिमिनल्स फेक वेबसाइट बना देते हैं, इससे आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद नो पर्सनल इंटरेक्शन, कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है। आप वेबसाइट पर ही आपको रेटिंग वेटिंग चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो, मतलब आपको बिलीव करना पड़ता है, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, वेबसाइट क्रैश हो जाना, पेमेंट फेल हो जाना, ठीक है, सर्वर डाउन हो जाना, शॉपिंग एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर सकता है, ओके। एंड डिपेंडेंस ऑन डिलीवरी सर्विसेज, मतलब अगर डिलीवरी कंपनी में प्रॉब्लम हो तो ऑर्डर लेट या डैमेज कंडीशन में मिल सकता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स प्रोवाइड्स कन्वीनियंसेस, सेव्स टाइम, ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, इनेबल सिक्योर, ठीक है। ये सब तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ओके। उसके बाद ये देखिए हम लोगों का यूनिट 1 फाइनली कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कीवर्ड्स दिया हुआ है आप लोगों को समझने के लिए। अगर आप लोग चाहो तो मैं इसे एक जितना यूनिट 1 में पढ़ाई हूँ उसको एक बार पूरा ओवरऑल रिवीजन करा दूँ, ठीक है। तो आज तक हमें क्या पढ़े, ई कॉमर्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। चलिए एक बार शॉर्ट में सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आज हमने क्या सीखा कि ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट के थ्रू गुड्स और सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। इसके बाद हमने ई कॉमर्स की नीड यानी वाई ई कॉमर्स और उसके इवोल्यूशन को समझा। फिर हमने ई कॉमर्स के डिफरेंट टाइप्स जैसे B2B, B2C, C2C, C2B, B2G, C2A, P2P और D2C के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमें ई कॉमर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का क्या ये पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप एग्ज़ाम में इससे कॉन्फिडेंटली लिख पाएंगे। तो
अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।